जय मसीह की। आज का नए दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दूसरा राजा 5 अध्याय का 26 आयत। उसने उससे कहा, तब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने का अपने रथ पर से उतरा। तब वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व राख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। दूसरा राजा 5 अध्याय में हम विशेष करके 4 प्रकार का व्यक्तियों को देखते हैं। इस 4 प्रकार का पात्र आज हम हमारा विश्वासियों के बीच में, समाज में देखने वाले 4 प्रकार की लोग हैं। कई लोग जिंदगी का मकसद समझ लिया है, कई लोगों को जिंदगी का मकसद नहीं मालूम है। कई लोगों को अपना जिंदगी का मकसद सही से नहीं जानने के कारण वे गलत मकसद के साथ जी रहा है। आज हमारा मकसद, जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का दास एलीशा, एक बड़ा भविष्यवक्ता, उनका चेला गेहसी से सवाल कर रहे हैं, क्या ये कमाने का समय है, इकट्ठा करने का, बटोरने का या लेने का समय है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल एलीशा अपना चेला गेहसी से पूछ रहा है। ये सवाल परमेश्वर हमसे भी पूछ रहा है। संपत्ति पाप नहीं है, मेहनत करना, काम करना भी पाप नहीं है, लेकिन जो कुछ दुनिया के नजर में बहुमूल्य है उसके पीछे ही पड़े रहना पाप है। परमेश्वर से ज्यादा उस चीजों को महत्व देना पाप है। ये बटोरने का समय नहीं है। फिर क्या चीज का समय है? हम लोग आज उस बातों में ध्यान देंगे। इस अध्याय के शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम है नामान। नामान के बारे में हम लोग वचन में पढ़ते हैं। नामान आराम राजा का सेनापति था। वो अपना स्वामी, उस देश का राजा का सामने प्रतिष्ठित पुरुष था। उनको शत्रुओं के ऊपर विजय मिला था। वो शूरवीर था, परंतु उनका एक ही समस्या था, वो घोड़ी था। इस अध्याय का दूसरा पात्र है गुलाम होकर नामान का घर में काम करने वाली एक लड़की है। तीसरा हम देखते हैं परमेश्वर का दास एलीशा। 14 व्यक्ति हैं एलीशा का दास गेहसी। इनमें से 4 लोगों में से तीनों लोग अपना जिंदगी का सही मकसद को समझ लिया था। सबसे पहले ये लड़की को देखे, वो अपना जिंदगी का मकसद समझ लिया। 5 अध्याय के दूसरा आयत में हम देखते हैं एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे। वो नामान का पत्नी की सेवा करती थी। ये गुलाम होकर आई हुई लड़की, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा पति नहीं है, नौकरानी के रूप में गुलाम होकर घर परिवार को छोड़ के वो रहती, कोई आशा नहीं थी। लेकिन ये लड़की का पृष्ठभूमि यह था कि वो इस्राएल देश से आई थी, यानी उनको सच्चा जीवित परमेश्वर के बारे में जानकारी था। लेकिन ये लड़की ने क्या किया है, जब वो नामान के घर में काम करने के समय उनको समझ में आया कि उस घर का सबसे बड़ा समस्या ये था कि उनका स्वामी जो नामान है, उनका कोढ़ का बीमारी है। कोढ़ की बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है। दवा है तो नामान कर ही सकता था, लेकिन कोढ़ की बीमारी से ग्रसित आदमी को सब कुछ नष्ट होने का संभावना है। उनका मृत्यु जरूर होने वाला है। ये समस्या से कोई भी उपाय लोगों के नजर में नहीं था। नामान उनका पत्नी
उनका देश का किसी के पास नहीं था, लेकिन ये लड़की के पास उस समस्या के लिए समान था। लड़की ने देखा कि ये समस्या के लिए एक ही समाधान है। वो समाधान क्या है? 5 अध्याय का 3 आयत में देखिए, वहां लिखा, उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता है। लड़की को जानती थी कि कोढ़ का बीमारी से उनको बचाने के लिए एक ही व्यक्ति सर्वशक्तिमान है, जिनका नाम है परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर। इसलिए ये लड़की ने बिना संदेह के साथ एक खुशखबरी को फैला रही थी। उन्होंने बोली, यदि इस्राएल के भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो, इस्राएल का परमेश्वर के पास जाएगा तो जरूर कोढ़ से चंगा मिलेगा। मैं आपसे सवाल करते हैं, यदि आप इस छोटी लड़की के जगह में है तो आप इसी प्रकार बोलते होंगे। हम लोग हो सकता है डर जाते होंगे, लेकिन ये लड़की ने अपने समय को अच्छी ढंग से इस्तेमाल किया, जिंदगी का मकसद समझ लिया है। उन्होंने एक खुशखबरी को बिना डर के साथ घोषणा किया है। ये क्या चीज का समय है? हमने देखा ये बटोरने का समय नहीं, बल्कि ये प्रभु का सुसमाचार बोलने का समय है। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? प्रभु आपको बचाएगा। यीशु ही आपका समस्या के लिए एकमात्र समाधान है। ये बोलने का है सुसमाचार। मेरे प्रियो, आज समाज फेंका हुआ, चौड़ा हुआ, जिसको कोई आशा नहीं है, उनको आशा देने वाला एक ही सर्वशक्तिमान है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह है। ये सुसमाचार आज हमारे लिए है। ये सुसमाचार आप नहीं जानते हैं तो आप उसको स्वीकार करना है। यदि आप जानते हैं तो उसको घोषणा करने के लिए एक बड़ा जिम्मेवारी प्रभु हमको दे रहा है। ये छोटी लड़की को नहीं जानती थी ऐसा बोलने से क्या होगा, लेकिन यह सुनते हुए नामान ने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, छोटी लड़की जो बोल रहा है ये कैसे मैं विश्वास करूं, ऐसा कुछ भी संदेह की बात नहीं हुआ था। उन्होंने उस बातों पर विश्वास किया है। मेरे प्रियो, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जो सुसमाचार हम सुनाते हैं कैसे लोगों का जीवन में कार्य करेगा, हम कभी भी हम सोच नहीं सकता है। हमारा सोचने से बढ़कर प्रभु कार्य करने वाला है। नामान ने सोचा, मैं सच्चा जीवित परमेश्वर के पास जाऊंगा। नामान सीधे इस्राएल का राजा के पास चला गया है। 7 आयत में देखते हैं, वो वस्त्र फाड़ कर बोला है, क्या मैं परमेश्वर हूं इनको चंगा करने के लिए? गलत व्यक्ति के पास गया था। लड़की ने बोली थी कि जाने का एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर का दास है, एलीशा के पास जाना है। 5 अध्याय का 8वीं आयत में हम देखते हैं, ये सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वो मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है। यहां पे दूसरा पात्र को हम देखते हैं, परमेश्वर का दास एलीशा भविष्यवक्ता। जब उन्होंने सुना नामान आए हैं, कोढ़ से शुद्ध होने के लिए आए हैं, राजा के पास आए हैं, तब उन्होंने वस्त्र फाड़ दिया। तब एलीशा ने क्या किया है? उन्होंने ऐसा बोला, वो मेरे पास आए, क्योंकि एलीशा को समझ लिया है ये समय बटोरने का समय नहीं, बल्कि ये चुनौतियों को सामना करने का समय है। इस्राएल में एक बहुत बड़ा चुनौतियां हैं। ये चुनौतियों को सामना करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति को उसको सामना करने के लिए तैयार हुआ, वो परमेश्वर का दास एलीशा था। मेरे प्रियो, हमारा चारों तरफ बहुत प्रकार की चुनौतियों को हम सामना करते हैं, समस्या, परेशानियां,
दुनिया के लोगों को नियंत्रण नहीं करने वाले बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन परमेश्वर का भक्त जो प्रार्थना करने वाले, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, वो सिर्फ इस समस्या को सामना कर सकता है। उन्होंने बोला उनको मेरे पास भेजे, उनको मेरे पास आने दे। आज हमारे चारों तरफ बहुत इसी प्रकार का पाप का कोड़ से ग्रसित लोग हमारे चारों तरफ है। क्या हम इस समय को इसलिए इस्तेमाल करें ताकि उनको हमारे पास आने का, उनको हमारे पास क्यों आना है? हम कोई चमत्कार करने वाला नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा चमत्कार करने वाला एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। इसलिए हमको हिम्मत के साथ बोल सकते हैं कि उनको मेरे पास आने दें। आजकल छोटा बीमारी है तो लोग बोले आने दो, लेकिन कोड़ है तो, उससे भयंकर बीमारी है तो, लेकिन यहां पे परमेश्वर के नजर में कुछ भी असंभव नहीं है। एलीशा ने विश्वास के साथ बोला है। मेरे प्रियो, ये कमाने का नहीं बल्कि ये चुनौतियों को सामना करने का समय है। तीसरा आदमी नामान है। नामान एलीशा के पास आए और प्रतीक्षा के साथ आए हैं, लेकिन एलीशा ने नामान का संपत्ति, उनका पद, उस बातों में ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ उनका समस्या पर ध्यान दिया। नामान ने सोचा एलीशा बाहर आएंगे और बहुत प्रार्थना करेंगे और उनको स्वीकार करेंगे और प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ रखेंगे और कोढ़ दूर करेंगे। बहुत प्रकार की सोच के साथ आए हैं, लेकिन यहां देखिए एलीशा अपना घर से बाहर नहीं आया है। सिर्फ अपना दास को भेजकर बता रहे हैं कि यह समस्या के लिए एक ही समाधान है। उन्होंने बता रहे हैं यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मारना है। तो ये सब सुनते हुए नामान को बहुत दुख लगा है। नामान क्रोधित हो गया है। उन्होंने बोला हमारे जगह में यरदन नदी से बढ़िया नदियां हमारे जगह में है, अबाना है, अब्बर है, इससे उत्तम नदियां हैं, उसमें डुबकी मारने से चंगा नहीं होगा। ये बातों पर उसको विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन उनका सेवक लोग उनको समझा दिया, भविष्यवक्ता आपको भारी काम नहीं दिया ना, इसलिए उनका बातों को जरा मानिएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके 14 आयत देखिए 5 का। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसके शरीर छोटे लड़के के समान हो गया, वो शुद्ध हो गया। ये क्या चीज का समय है? कमाने का समय नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन को अनुसरण करने का, पालन करने का समय है। कैसे पालन करना है? पूरी रीति से पालन करना है। कभी कभी परमेश्वर का वचन सुनने से हमको उतना विश्वास नहीं आता है, हम बहुत सवाल करते हैं, ये कैसे होगा, वही वो कैसे होगा। लेकिन यहां पे नामान क्या किया है, वो भी शुरुआत में सोचा ये बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ट्राई किया है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, ये सुनने के समय हो सकता है हम भी सोचेगा ये सब संभव नहीं है, बोलने में आसान है, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करो, ये जरूर संभव है। नामान ने हो सकता है पहला बार, दूसरा बार, 5 बार, 6 बार डुबकी मारा होगा और पानी से बाहर आके देखा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 7वीं बार उन्होंने डुबकी मारी, उनके शरीर में चमत्कार उन्होंने देखा है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे 7 बार कहेगा तो 7 ही बार करना है, 6 नहीं, 6.5 नहीं, बल्कि 7 मतलब 7 बार। पूरा अनुसरण करने वाला लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को पूरी से अनुसरण करना, तब ये वचन हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में करेगा।
एक और व्यक्ति के बारे में इसमें हम देखते हैं, वो है एलीशा का दास गेहसी। जब नामान चंगा हो गया और खुश हो गया, विश्वास किया उन्होंने, आज्ञाकारी बना, वो खुश हो गया है। लेकिन वो एलीशा के पास वापस जाके बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारे भेड़ लेके आए हैं, कृपया उसको स्वीकार करिएगा। हम लोग तो क्या करते होंगे, उन्होंने इतना दूर से लेके आया ना, थोड़ा सा ले लेंगे ताकि वो खुश हो जाएगा। लेकिन एलीशा ने बोला है, 5 अध्याय के 16 आयत में देखते हैं, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शबत में कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। क्या सोना चांदी बहुमूल्य वस्त्र अच्छा नहीं है? जरूर अच्छा है, लेकिन एलीशा उस बातों में ध्यान नहीं दिया। एक भी चीज फ्री में नहीं लिया है, मुफ्त में नहीं लिया है। क्यों? बाइबल का पंडित लोग इसके विषय में बहुत सारा अभिप्राय है, लेकिन एक अभिप्राय मुझे अच्छा लगा है। वो अभिप्राय यह है, यहाँ पे कौन भेंट लेके आए? परमेश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति। क्यों लेके आया? क्योंकि उनका ऐसा सोच था कि सोना चांदी वस्त्र बहुमूल्य चीजों से, संपत्ति से खरीदने वाला चीज है चंगाई। लेकिन याद रखना, संपत्ति से खरीदने वाला चीज नहीं है चंगाई। यदि एलीशा इस भेंट को लेते हैं तो क्या हो सकता था? नामान अपना देश में जाकर ऐसा गवाही देते होंगे, यदि आपको कुछ बीमारी है तो एलीशा के पास जाइए ताकि वो आपको चंगा करेगा। लेकिन एक बात है कि आप जाने के समय खाली हाथ नहीं जाना, उसको थोड़ा सोना चांदी सब दे दो, तब वो चंगा करेगा। मेरे प्रियो, सोना चांदी से खरीदने वाला नहीं है परमेश्वर का चंगाई। यदि आप इसी प्रकार सोचने वाले हैं तो इसी प्रकार आप चंगाई, छुटकारा, परमेश्वर का कार्य को बेचने वाला है तो परमेश्वर के आत्मा हमें सिखाते हैं कि ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बटोरने का समय नहीं है। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वरदानों को बेचने का समय नहीं है, ये समय। तो गेहसी को देखें, जब अपना गुरु एलीशा कोई भी चीज नहीं लिया था, तब गेहसी ने क्या किया है? 5 अध्याय का 20 आयत देखिए, वो उसके यहां से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहसी सोचने लगा कि मेरा स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। गेहसी का मकसद क्या था? उन्होंने सोचा, मैं पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। गेहसी को परमेश्वर के बारे में गवाही देने के विषय में, चुनौतियों को सामना करने के विषय में, विश्वास करने के विषय में उनसे कुछ मतलब नहीं लगता। उनका एक ही मकसद था कि मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ कमाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हमारा लक्ष्य क्या है? गेहसी ने दौड़ा, उन्होंने जाके बहुत बड़ा झूठ बोला है, उन्होंने एलीशा के नाम में जाके कुछ तो कमाया है, कुछ तो बटोर लिया है। उन्होंने क्या कहा है? दौड़कर जब गया था, उन्होंने एक झूठ बोला। 22 आयत में देखते हैं, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उसके लिए 1 किक्कार चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। बड़ा झूठ बोला है। झूठ बोल के आजकल लोग पैसा कमाते हैं, गलत रास्ताओं में से पैसा कमाता है। ये इसके लिए समय नहीं। उन्होंने जो कमाए उस चीज को अपना घर में लेकर गया, वो छिपा कर रखा है।
ये सब होते हुए वो वापस आके अपना स्वामी के सामने खड़ा हुआ। तब स्वामी ने पूछा है, जिस वजह हम शुरुआत में पढ़ा है, एलीशा ने गेहजी से पूछा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर मुझसे मिलने की अपने रथ पर से उतरा, तो वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या इस समय चांदी या वस्त्र या जलपाई का दाख की बारियां, भेंट बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? मेरे प्रियो, ये गलत तरीका से पैसा कमाने का समय नहीं है। तो ऐसा करने से क्या हुआ है? इस कारण नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। नामान का कोड़ गेहजी को मिला है। जब नामान विश्वास किया, उनका कोड़ उनसे दूर हो गया है। लेकिन जब गेहजी ने अविश्वास के पीछे चला गया, परमेश्वर का कार्य को छोड़कर धन के पीछे भागा है, अविश्वास की बातें उनके जीवन में आया था, नामान से हट गया हुआ कोड़ गेहजी और उनका परिवार के ऊपर आ गया है। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, हमारा ध्यान किस चीज के ऊपर है? हम क्या के लिए तरह दौड़ रहा है? क्या के लिए तरह मेहनत कर रहा है? उसके पीछे क्या मकसद है? गलत रास्ता से कमाने का विषय को हमारा मन से पूरी से छोड़ दे, सीधे राह पकड़े, मेहनत करके हम जीने के लिए परमेश्वर हमें सलाह देता है। गलत रास्ता में जो कुछ कमाता है वो हमारे लिए बाद में एक श्राप का कारण बन जाता है। ये गलत रास्ता से कमाने का समय नहीं, बल्कि ये जैसे हम देखा है छोटी गुलाम लड़की के जैसे परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने का समय है। एलीशा के जैसे चुनौतियों को सामना करने का समय है। नामान के जैसे विश्वास करने का समय है और विश्वास और आज्ञाकारी बनने का समय है। इसलिए आज से हमारा मकसद सही करेंगे, सही मकसद के पीछे हम लोग चलेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज आपने हमसे बातें की, धन्यवाद। हमारा मकसद कभी भी गलत तरीका से दुनिया का संपत्ति कमाने के पीछे ना लगने पाए। हम आपके साथ चलना चाहते हैं परमेश्वर। हम लोग आपका सुसमाचार, आपके बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, इसके लिए हमें सहायता करें परमेश्वर। हमारे सामने जो कुछ समस्या आते हैं, चुनौतियां आते हैं, उसको सामना करने के लिए, विश्वास के साथ सामना करने के लिए हमें सहायता करिए परमेश्वर। जब आपका वचन सुनते हैं, उसको विश्वास करके आज्ञाकारी बनने के लिए सहायता करिए। हमारा अपराधों को क्षमा करें, हमें आज शुद्ध करें, हमें सही मकसद के साथ जीने के लिए सहायता करें। इस संदेश को सुनने वाला सबको आपने आशीष किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें, धन्यवाद।